सर स्टडी मोटिवेशन कब दे रहे हो? सर एग्जाम तो आ गई है, एग्जाम मोटिवेशन डालो ना। सर पढ़ने बैठता हूँ तो मन नहीं लगता, नींद आ जाती है, पढ़ाई को छोड़ करके हर काम करने का मन करता है, केवल पढ़ाई करने का ही मन नहीं करता। सर पूरी साल निकल गई है, एग्जाम सर पर बैठी हुई है, बहुत ही प्रेशर में हूँ। यह 10-12 मिनट का वीडियो समर्पित है हर उस स्टूडेंट को जो पढ़ना तो बहुत कुछ चाहता है, जिसके सपने बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है। इस वीडियो की एक भी लाइन मिस मत करना और इसको इसकी मत करना। वीडियो की शुरुआत करते हैं थोड़ी सी बोरिंग लाइंस के साथ, लेकिन जैसे जैसे आप मेरे सपनों को सुनते जाओगे वैसे वैसे इनमें खोते जाओगे और इनकी ताकत को महसूस करते जाओगे। चलो लेट्स स्टार्ट। एक अकेले तुम हो जो अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हो, या तो बना सकते हो या फिर बर्बाद कर सकते हो। आप में से कई स्टूडेंट पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, क्लास में टॉप करना चाहते हैं, लेकिन उस हिसाब से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं जैसे करना चाहिए। एग्जाम टाइम में भी वो कहीं ना कहीं अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। आजकल के कंपटीशन में अगर तुम्हारा थोड़ा सा ध्यान भी डाइवर्ट हुआ तो तुम्हारी रैंक बहुत पीछे हो जाएगी, यहां तक कि तुम रेस से बाहर हो सकते हो। आजकल माइंड डाइवर्शन का बेस्ट सोर्स है तुम्हारी जेब में रखी तुम्हारी बर्बादी। तुम्हारा मोबाइल फोन, सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन गेम्स, वेब सीरीज, इंस्टा रील्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स इन सब में उलझे पड़े हैं। उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि कब जुलाई का सेशन शुरू होकर मार्च के बोर्ड, IIT, नीट के एग्जाम आ गए हैं। समय बर्बाद करते करते यहां तक पहुंच गए। अब यह सोचकर पछता रहे हैं कि आगे क्या होगा। दोस्तों, इस पछतावे से कि मैंने कितना समय बर्बाद किया है और तैयारी क्यों नहीं की, बचने का एकमात्र तरीका है कि बिना ध्यान भटकाए लगातार पढ़ाई करें। कभी भी यह मत सोचना कि मेरे पास अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है, क्योंकि सभी के पास इक्वल टाइम है। और जब तुम यह सोच रहे हो ना कि मेरे पास बहुत टाइम है, तब बहुत से स्टूडेंट ये सोचकर पढ़ाई कर रहे होते हैं कि यार ये मेरा लास्ट चांस है, मेरे पास सिर्फ आज का दिन है, इसलिए अगर रेस में जितना है ना तो दौड़ तो करनी पड़ेगी, वो भी बिना रुके, बिना थके। अगर तुम अपनी तैयारी बीच में छोड़ देते हो या सोचते हो कि यार कल कर लूंगा, थोड़े दिन बाद कर लूंगा, उसी वक्त एक अच्छी रैंक और टॉपर बनने का सपना तुम्हें पीछे छोड़ देता है। इन सब के लिए सबसे जरूरी है कि तुम फोकस रहो। अगर तुम अपनी पढ़ाई और किताबों पर पूरी तरह फोकस करके मेहनत करते हो तो तुम रेस जीतने के दावेदार बन सकते हो। इसके लिए तुम्हें मल्टीटास्किंग से बचना होगा और पूरे फोकस के साथ सिर्फ पढ़ाई करनी होगी। जब तुम पढ़ाई के साथ कोई दूसरा काम कर रहे होते हो, मोबाइल के नोटिफिकेशन चेक कर रहे होते हो, दोस्तों से मिलने जा रहे हो या सोने का लालच दे रहे हो, तो तुम शायद जीतना नहीं चाहते। इन सब से डिस्ट्रैक्ट होने के बाद तुम्हारा माइंड तुम्हें पढ़ाई के लिए मोटिवेट नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे माइंड को कंफर्ट जोन चाहिए और उसे तुम कंफर्ट जोन बहुत आसानी से दे रहे हो। तो वह क्यों नहीं चाहेगा आराम करना, वह क्यों चाहेगा रात भर जागना? सारा खेल फोकस का है। तुमने फोकस की धज्जियां उड़ा दी हैं। दुनिया में कोई भी काम बिना फोकस के नहीं हो सकता। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो 10 घंटे पढ़कर भी उतना आउटपुट नहीं दे पाते। कुछ स्टूडेंट्स 5 घंटे पढ़कर भी अच्छा आउटपुट दे देते हैं, क्योंकि 10 घंटे पढ़ने वालों में फोकस की कमी होती है, उनका ध्यान बंटा रहता है, आधा यहां आधा वहां। जबकि 5 घंटे पढ़ने वाले जानते हैं कि शांति से फोकस करके अगर 5 घंटे भी पढ़ लें तो काफी होगा। उन 5 घंटों में उन्होंने पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं सोचा, उनका ध्यान कहीं और नहीं गया। और समस्या क्या है? हमारी आदत पड़ गई है डिस्ट्रैक्ट होने की। हमें साधारण लगता है आधे घंटे पढ़कर 10 मिनट मोबाइल चलाना, और वह 10 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाते हैं पता नहीं चलता। किसी भी काम के लिए फोकस करना एक दिन का काम नहीं है। शांति से पढ़ने के लिए इसे रोज करना पड़ता है, इसे अपनी आदत बनाना पड़ता है। तब जाकर 5 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे बिना डिस्टर्ब हुए पढ़ सकते हो। इसलिए जो स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं, उनके लिए सबसे जरूरी है कि उन्होंने जो गोल सेट किया है, जो टारगेट लेकर चल रहे हैं, उसे माइंड में रखें, उसे याद रखें। क्योंकि अगर तुम अपना टारगेट भूल जाओगे तो तुम्हारा माइंड तुम्हें उस डायरेक्शन में प्रमोट नहीं करेगा, तुम्हें पढ़ने के लिए कहेगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि तुम्हारा टारगेट क्या है। अगर तुम्हें टारगेट पता होगा तो वह बार बार कहेगा कि भाई यह तेरा टारगेट है, तुझे पढ़ना है,
आज इतना पढ़ना है, फोकस करना है, तो सबसे पहले ध्यान केंद्रित करना सीखो। अपने लक्ष्यों और टारगेट्स को याद रखना सीखो। जितना ज्यादा और जितना मजबूत तुम्हारा ध्यान होगा, उतने ही अच्छे परिणाम आएंगे। बिल गेट्स ने कहा था कि मैं सफल इसलिए हुआ क्योंकि मैंने बहुत कम चीजों पर ध्यान केंद्रित किया। अगर मैं बहुत सारी चीजों पर ध्यान देता तो मेरा ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। मैं कभी वह काम नहीं कर पाता जो मेरा असली लक्ष्य था। इसलिए कम चीजों पर ध्यान दो और ध्यान को ऐसे रखो कि कोई भी बाधा तुम्हें तोड़ न सके, तुम्हें हिला न सके। अपने सिलेबस को इस तरह से बांट कर पढ़ो कि वह बोझ न लगे बल्कि मजा आए। खुद को ऐसे छोटे छोटे लक्ष्य दो जो आप रोज पूरी कर सको। अगर आपका टाइम टेबल आपकी क्षमता से बाहर होगा तो आपको तनाव होगा कि आज का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया। इसलिए हमेशा अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़ाई कीजिए। किसी भी काम को करने से पहले अपने मन को सतर्क कर लें कि इस काम के लिए बहुत धैर्य और ध्यान चाहिए, क्योंकि आपका मन ही आपका दुश्मन है। आपका मन ही आपको भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल कर सकता है। यही आपको निर्देश देगा कि थोड़ी देर बाद पढ़ लेना, आज नहीं पढ़ा तो क्या हो जाएगा, पढ़ तो लिया है, 1 घंटा आराम कर ले। ये इंस्ट्रक्शन इसलिए देता है क्योंकि इसे कंफर्ट जोन चाहिए। इसीलिए तुम्हें अपने माइंड को इमोशनली कंट्रोल करना सीखना होगा। तुम्हारा माइंड तुम्हें कमांड दे रहा है, इसके बजाय तुम माइंड को कमांड देना सीखो। इसे कंट्रोल में लाना सीखो। कहो कि 1 घंटा पढ़ेंगे तो ही कुछ अच्छा मिलेगा। इसे किसी भी चीज से मना मत करो, क्योंकि जिस चीज से आप माइंड को रिस्ट्रिक्ट करते हो वो ज्यादा करने का मन करता है। इसे उलझा के रखो। अपने माइंड को कभी मत कहो कि यह नहीं करना, बल्कि कहो कि हाँ करेंगे। पर 2 घंटे पढ़ने के बाद तुम सपने देखते हो और यह सोचकर पढ़ने बैठते हो। आज पूरे 10-12 घंटे पढ़ने का सोच रहा हूं, अभी तक किसी ने पढ़ना शुरू भी नहीं किया होगा, मैं ही टॉप करूंगा। लेकिन जैसे ही 1 घंटा पढ़ते हो, आपका माइंड कहने लगता है कि आज घूम लेते हैं, मोबाइल चला लेते हैं, कल से पक्का पढ़ूंगा। इस डाइवर्जन से माइंड की हैबिट बन जाती है। तुम्हारे माइंड को पता है कि तुम एक बार कहने से डाइवर्ट हो जाओगे, इसलिए अपने माइंड के आगे बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है। जितना अपने माइंड के आगे बेवकूफ बनोगे, उतना ही पीछे रह जाओगे। इसे कंट्रोल में रखो, इसे भटकने मत दो, कंफर्ट जोन में मत आने दो, तभी यह पढ़ाई पर फोकस करेगा। आपके माइंड का डेली का क्या काम है? जब आप इसे पढ़ने को बोलोगे तो ये आपको डाइवर्ट करेगा। ये इसका साइकिल है। पहले आपको डिस्टर्ब करेगा और फिर आपको रिग्रेट करवाएगा कि आपने पूरा दिन खराब कर दिया। खराब करने वाला कौन था? दिमाग। और बाद में रिग्रेट भी किसने करवाया? दिमाग ने। फिर तुमने थोड़ा सा मोटिवेशन देखा कि अभी भी पढ़ लेते हैं, अभी टाइम है। फिर थोड़ी देर बाद दिमाग कहेगा कि नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, थोड़ी देर मूवी देख लेते हैं, थोड़ा सो लेते हैं। और फिर सोने के बाद दिमाग फिर से रिग्रेट करवाएगा कि यार बहुत देर हो गई सोते हुए, आज भी कुछ नहीं किया, आज का दिन भी चला गया। इसलिए तुम्हें बस अपने माइंड के इमोशन साइकिल को तोड़ना है। जब तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर पाओगे, तभी तुम जीत पाओगे, तभी तुम कंट्रोल कर पाओगे और अपना एग्जाम आराम से लिख पाओगे। क्विक डिसीजन लेना सीखो। जैसे ही किसी काम को करने बैठो, तुरंत खुद को कमाल दो कि बस 5 सेकंड में यह काम शुरू करना है, क्योंकि वो 5 सेकंड तुम्हारे आने वाले 2-3 घंटे डिसाइड करेंगे। अगर तुमने उन 5 से 10 सेकंड में खुद को हरा दिया, तुरंत डिसीजन नहीं लिया, तुरंत काम शुरू नहीं किया, तो फिर टाइम वेस्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर आपको उठना है और अलार्म बज रहा है, तो तुरंत अलार्म बजते ही उठ जाओ। वह 5 सेकंड का टाइम तुम्हारे डिसीजन मेकिंग के लिए काफी होना चाहिए, क्योंकि अगर तुरंत डिसीजन नहीं लिया तो तुम्हारा माइंड तुम्हें कंफर्ट जोन में जाने के लिए कन्विंस कर लेगा, तुम्हें वापस आने के लिए मजबूर कर देगा। इसलिए जब भी किसी एक काम को छोड़कर दूसरा काम शुरू करो, तो उसमें 5 से 10 सेकंड से ज्यादा निर्णय लेने का समय नहीं लगना चाहिए। और जब पढ़ाई शुरू कर दो और थोड़ी देर बाद लगे कि तुम डिस्टर्ब होने वाले हो, तो अपने मन को फिर से समझाओ कि 5-10 मिनट बाद उठेंगे, थोड़ी देर और पढ़ लेते हैं, उसके बाद पक्का घूमने चलेंगे, फिर वापस पढ़ने लग जाओ। इससे तुम्हारा बैठने का समय बढ़ता जाएगा और तुम्हारा मन भी तुम पर हावी नहीं होगा, क्योंकि तुम इसे बार बार यह लालच दे रहे हो कि हाँ करेंगे वही जो यह कह रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद
तुम्हारे मन को लगेगा कि हाँ, थोड़ी देर और पढ़ लेता हूँ, 1 घंटा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आराम मिलेगा। यही है इमोशनल कंट्रोल, अपने दिमाग को कंट्रोल करना, जो फोकस रहने के लिए सबसे जरूरी है। पढ़ाई करते करते जब रिग्रेट आने लगे, तब समझ लेना कि तुमने काफी सारा टाइम वेस्ट कर दिया है, क्योंकि रिग्रेट तभी आता है जब हम अपना ही बनाया हुआ टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते। इसलिए रिग्रेट से बचने के लिए डेली का काम डेली ही करना चाहिए। आज कौन सा नया बहाना नहीं पढ़ने का, तुझे तो पढ़ना ही होगा, क्योंकि तेरे घर वालों ने तुझसे उम्मीद लगाई है कि मेरा बेटा या बेटी टॉप करेंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। तेरी माँ दुआएं मांग रही होगी, तेरा बाप दिन रात मेहनत कर रहा होगा। तू जब डिस्ट्रैक्ट होने लगे तो एक बार याद कर कि वे तुझे यहाँ भेजने के लिए किन किन परिस्थितियों से गुजरे हैं। इसलिए तेरे सामने कितनी भी मुश्किलें या चुनौतियां आएं, तुझे जीतना ही है। तुझे इतना अच्छा करना है कि तेरे घर वालों ने सोचा भी नहीं होगा। वो भी कहें कि हमने तो सोचा ही नहीं था कि तू यहां तक पहुंचेगा, तू इतना टॉप करेगा। सूरज की तरह जलना है तो तपना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। एक आड़ा टेढ़ा पत्थर भी हथौड़े की चोट से खूबसूरत मूर्ति बन जाता है, उसके बाद ही वह मूल्यवान बनता है। तुझे पीछे खींचने वाले कई दोस्त, रिश्तेदार और परिस्थितियां मिलेंगी जो बार बार कहेंगे कि यह तेरी औकात का नहीं है। तू कहां IIT या MBBS के सपने देख रहा है। छोड़ना यार, मजे लेते हैं। तुझे ऐसे लोगों को कोई जवाब नहीं देना है, इनको जवाब देहरी एग्जाम के रिजल्ट देंगे। चीख चीख कर कहेंगे कि हाँ, मेरी औकात है, मैंने करके दिखाया। सपने पूरे करने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। सपने देखने से सफलता नहीं मिलती, उन पर रात भर मेहनत करनी पड़ती है। कई रातों की नींद गंवाकर अपने सपनों को समय देना पड़ता है। कमजोर लोग तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो जीवन में जो चाहेंगे वह हासिल कर पाएंगे। बस खुद पर विश्वास बनाए रखना है। आज अपने सपनों के पीछे भागेंगे तो कल लोग आपके पीछे भागेंगे। सफर धुंधला हो सकता है लेकिन मंजिल नहीं, द्वार बुरा हो सकता है लेकिन जिंदगी नहीं। इसलिए अपने और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए नींद, आराम, मजे, मोबाइल और गेम्स जैसे छोटे स्वार्थ छोड़ने पड़ेंगे। इनका त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि यह वक्त यारी का नहीं, तैयारी का है। यारी छोड़कर तैयारी में लग जा। आज से, अभी से तुझे निखारना है। चमकने के लिए तुझे पूरी जी जान लगाकर, पूरे फोकस के साथ, बिना किसी डायवर्जन के पढ़ाई करनी है। और देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी देश का नाम रोशन करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।